यह कहानी है काकतीय वंश की। वो वंश जिसने न सिर्फ किले बनाए बल्कि एक ऐसा प्रशासन खड़ा किया जो 100 सालों तक अडिग रहा। काकतीय वंश का उदय 12वीं सदी के आसपास हुआ, जब पाला, चालुक्य और राष्ट्रकूट जैसे शक्तिशाली वंश पतन की ओर थे। तब दक्कन का इलाका सत्ता के शून्य से जूझ रहा था, और तभी छोटे से प्रदेश वारंगल से एक नया सूरज उगा, काकतीय वंश का। शुरुआत में ये वंश चालुक्यों के सामंत के रूप में जाना जाता था, लेकिन धीरे धीरे इनकी शक्ति और महत्व बढ़ता गया। प्रोल आई और प्रोल टॉय ने अपने राज्य को मजबूत नींव दी, और फिर आए वो राजा जिसने सब कुछ बदल दिया, गणपति देव। गणपति देव ने 1199 से 1262 तक शासन किया। उनके शासनकाल को काकतीय साम्राज्य का गोल्डन ईरा कहा जाता है। उन्होंने न सिर्फ युद्ध जीते, बल्कि प्रशासन, जल सिंचाई, व्यापार और कला में भी नए मानक स्थापित किए। उन्होंने विशाल जलाशय बनाए, जो आज भी हैदराबाद और तेलंगाना के कई इलाकों में मौजूद हैं। उनका सबसे बड़ा सपना था एक फोर्ट्रेस स्टेट, जहां हर नगर, हर गांव सुरक्षा से घिरा हो और हर नागरिक आत्मनिर्भर। अब कहानी में आती है भारत की पहली महान योद्धा, रानी रुद्रमा देवी। गणपति देव की दत्तक पुत्री रुद्रमा देवी ने 1262 में सिंहासन संभाला। एक महिला शासक के रूप में उन्होंने कई सामाजिक बंधनों को तोड़ा। उन्होंने पुरुष नाम धारण किया, रुद्रदेव, ताकि लोग उनके लिंग के कारण शासन पर सवाल न उठाए। रुद्रमा देवी ने प्रशासनिक सुधार किए, सैनिकों की नई टुकड़ियां बनाई और किले को और मजबूत किया। उनके शासन में वारंगल एक समृद्ध व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया। उनकी बहादुरी ने दक्षिण भारत में एक नई सोच जगाई कि नेतृत्व लिंग से नहीं, साहस और नीति से तय होता है। काकतीय वंश की सबसे बड़ी देन थी उनकी वास्तुकला और इंजीनियरिंग की कुशलता। उन्होंने बनाया था वारंगल किला, जो आज भी अपनी शिल्पकला से इतिहासकारों को चौंकाता है। 12 दरवाजों वाला यह किला न सिर्फ एक सुरक्षा केंद्र था, बल्कि राज्य की गरिमा का प्रतीक भी था। काकतीयों ने एक्यूपेड जलाशय प्रणाली का निर्माण किया, जैसे रामप्पा झील, जो आज भी सिंचाई का बड़ा स्रोत है। और सबसे अद्भुत, उनका रामप्पा मंदिर, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। यह मंदिर सिर्फ पत्थरों का नहीं, बल्कि कला और विज्ञान का संगम है। हर साम्राज्य की तरह काकतीय वंश का भी पतन हुआ। 14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण की ओर नजरें डालीं। उनके सेनापति मलिक काफूर ने वारंगल पर हमला किया। रुद्रमा देवी के बाद शासन संभालने वाले प्रताप रुद्र देव ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन अंततः वारंगल दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया। फिर भी काकतियों की विरासत मिट नहीं सकी। उनके बनाए तालाब, किले और नीतियां आज भी दक्षिण भारत की पहचान है। काकतीय वंश ने दक्कन को एक पहचान दी, स्वराज्य की भावना की। उनके शासन मॉडल ने आगे चलकर विजयनगर साम्राज्य और तेलंगाना के कई शासनों को प्रेरित किया। उनकी नीति थी, शक्ति तलवार में नहीं, जल और जनता में है। उन्होंने हमें सिखाया कि असली शक्ति विकास और एकता में है। आज जब आप वारंगल का किला या रामप्पा मंदिर देखते हैं, तो समझिए, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये एक पूरे युग की आवाज है। वो युग जब दक्कन ने कहा था, हम भी